बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेली नए वाक़या सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एक औरत किसी बादशाह के महल में काम करती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो बीमार हो गई और महल में काम करने ना जा सकी। इस औरत का एक जवान बेटा था। इसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तो बीमार हूँ, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम जाओ और मेरे हिस्से का महल में जाकर काम करो। माँ की बात मानकर बेटा महल में चला गया। इत्तेफाक से जब वो लड़का वहाँ सफाई कर रहा था कि अचानक इधर से बादशाह की बेटी का गुजर हुआ। इस नौजवान की नज़र जब हसीनो जमील शहजादी पर पड़ी तो इसका दिल बेइख्तियार तरफ उठा और वो शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गया। शाम को घर वापस आ गया मगर दिल को करार ना मिला। इसने रात जाकर सुबह के इंतजार में गुजार दी और दूसरे दिन जब वो महल में गया तो इसकी पहली तमन्ना ये थी कि किसी तरह महबूब की ज़ियारत हो जाए, मगर वो इसे कहीं नजर ना आई। इस तरह 4 दिन गुजर गए। इधर इसकी माँ की सेहत भी ठीक हो गई तो इसने कहा कि बेटा, मैं अब ठीक हूँ, आज के बाद तुम बादशाह के महल में ना जाना। इश्क की जो चोट इसे लगी थी इसे एक पल भी करार ना आने देती। रफ्ता रफ्ता इसने खाना पीना भी छोड़ दिया और इतना बीमार हुआ कि चारपाई पर आ गया। माँ ने जब बेटे से पूछा कि तुझे ऐसा क्या हुआ है जिससे तेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इस जवान ने हिम्मत करके माँ को सारा किस्सा सुना दिया। माँ बेटे की बात सुनकर परेशान हो गई और इसे समझाने लगी कि बेटा, तू अपनी हैसियत से कहीं बड़ी ख्वाहिश कर बैठा है। बेटा, इसे भूल जाओ, कहाँ बादशाह की बेटी और कहाँ हम गरीब लोग। इसने कहा कि माँ, मैं सब जानता हूँ मगर मेरे बस की बात नहीं कि इसे बुला सकूं। इसका इश्क सच्चा था। इधर शहजादी के दिल में भी कुछ जुस्तजू पैदा हुई। दूसरे दिन शहजादी ने लड़के की माँ से पूछ लिया कि जब तुम बीमार थी तो एक जवान जो महल में सफाई के लिए आता था वो कौन था? तो माँ ने इसे बता दिया कि वो मेरा बेटा था और अब वो बहुत बीमार है और बिस्तरे मर्ग पर है। शहजादी ने पूछा कि क्यों? तो माँ ने कहा कि अगर जान की ईमान हो तो सच बताऊं। शहजादी ने कहा, हाँ, आप सच बताइए कि इसे क्या हुआ है। माँ ने शहजादी को सच बता दिया कि वो एक नज़र तुझे देखकर तेरा आशिक हो गया था और इसकी ख्वाहिश थी कि दोबारा तुझे देखे, मगर तुम इसे नजर नहीं आई और अब वो मौत के करीब है। शहजादी ने जब सारी बात सुनी तो कहा कि मैं चाहूँ भी तो इसकी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, मैं किसी भी तरह इसकी वो ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ जो वो चाहता है। बस इसे घर जाकर ये कह दो कि अपना भेस बदल कर शहर के दरवाजे पर बैठ जाए और अगर कोई इसे खाने पीने को कुछ दे तो खा ले, वरना भूखा प्यासा बैठा रहे और साथ ही अल्लाह ताला के नाम का विर्द करता रहे। इस तरह लोग समझेंगे कि कोई मुखलिस अल्लाह वाला है और इसका चर्चा इतना ज्यादा हो जाएगा कि लोग इसकी जियारत को जाएंगे। इस तरह मैं भी अपने बाप से कहूंगी कि शहर के बाहर एक फकीर आया है और मुझे इसकी जियारत के लिए जाने दें। इस तरीके से जाकर मैं आपके बेटे की वो ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। शायद इसे करार मिल जाए और वो ठीक हो जाए। लड़के की माँ ने ऐसा ही किया और इसका बेटा फकीरों का भेस बदल कर शहर के बाहर जाकर बैठ गया और चंद ही दिनों में इसका चर्चा सारे शहर में हो गया और लोग इसकी जियारत को आने लगे। जब खबर महल तक पहुंची तो शहजादी ने भी अपने बाप से अर्ज की कि मुझे भी इस फकीर की जियारत करने की इजाजत दें। बादशाह ने ये सुनकर खुशी खुशी इजाजत दे दी। इधर इस आशिक के दिल में ये ख्याल गुजरा कि मैंने तो अल्लाह वालों का झूठा भेस बनाया है और इतनी इज्जत और इतनी ज्यादा नेमतें मिल रही हैं कि लोग अदब से मेरे सामने खड़े हैं, तो जो लोग सच में अल्लाह के फकीर हो जाते हैं इनको क्या मुकाम मिलता होगा। बस इसने ये सोचा और इस रात दिल से अल्लाह की इबादत की। अल्लाह पाक ने इसकी आंखों को अपनी मगफिरत के नूर से सैराब कर दिया। सुबह तक इसकी दुनिया बदल चुकी थी और वो अल्लाह वाला हो चुका था। शहजादी जब सुबह इसकी जियारत को पहुंची और इसके सामने आकर बैठ गई तो इस नौजवान ने निगाह उठाकर भी ना देखा। वो बहुत
بہت حیران ہوئی اور اس سے پوچھا کہ اب تو دیکھتا کیوں نہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ تجھے کیا دیکھوں، تیرا حسن نجاستوں سے بڑا ہے۔ میرے سامنے جنت کی وہ حوریں بیٹھی ہیں اس دنیا میں جن کی کوئی مثال نہیں، جو نجاستوں سے پاک ہیں، اور ان کا حسن دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ جب شہزادی نے یہ باتیں سنی تو آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تماچا دے مارا اور کہنے لگی کہ میری وجہ سے تو یہاں تک پہنچا، جو تجھے نظر آ رہا ہے اب مجھے بھی دکھا۔ اس نوجوان نے کہا کہ اگر تجھے بھی ایسی زندگی چاہیے تو دنیا چھوڑ کر میرے ساتھ بیٹھ جا۔ اس شہزادی نے بھی دنیا ترک کی۔ وہ نوجوان عارف بن گیا اور شہزادی عارفہ بن گئی۔ عشق حقیقی کی حقدار بس ذات خدا ہے۔